पहले आंखें बनाएं उस लाइन पर जो एक से दूसरे कोने पर जाती हो, और फिर नाक और मुंह बनाएं उस लाइन पर जो ऊपर से नीचे आती हो। ये देखिए इस तरह से। और ये बन गया आपका फेस मैप, जहाँ सारी जानकारी बिल्कुल सही जगह पर है। और जानते हैं, बहुत से लोग आंखों को सर के काफी ऊपर बनाने की गलती करते हैं। वैसे असल में उनको बीच की लाइन पर बनाना चाहिए, सर से आधा नीचे की तरफ। जब आपका फेस मैप बन जाए तो आप इसे एक गाइड की तरह बाकी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसे देखिए। चलिए आंखों से शुरू करते हैं, ठीक है? इसको ज्यादा खिलाती थी। हाँ, छोटी वाली। और अब नाक का शेप बनाएं। पहले नाक का ऊपर का हिस्सा और नथुने नीचे की तरफ। और चलिए मुंह को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं और उसे थोड़ी सी मुस्कुराहट दे देते हैं। और फिर बनाएं कान, उन्हें बिल्कुल आंखों के बराबर के लेवल पर बनाएं। बना रही है। और फिर चेहरे और ठुड्डी की शेप, और फिर गर्दन, ये देखिए। और सर के ऊपर थोड़े से बाल, और ये तैयार है। बनाऊंगी ना, पकड़ना। सभी चीजें बिल्कुल सही जगह पर हैं। अब जब ये चेहरा बन जाए तो आप अपने फेस मैप के ऊपर की पेंसिल की लाइंस को मिटा सकते हैं। और ये तैयार है, एकदम सही चेहरा। और जब तक आप अपनी बेसिक चीजें सही जगह पर बनाते हैं, आंखें उस लाइन पर जो बीच से एक से दूसरे कोने तक जाती हैं, और नाक और मुंह उस लाइन पर जो बीच से नीचे की ओर जाते हैं, तब तक आप चेहरे के साथ कुछ भी बना सकते हैं और वो सही बनेगा। इसे देखिए। हिंदी निशान तेरा भैया तो विदेशी बता रहा है ना, वो कोंगो वाला अलग बताता है। समझे मेरा कहना? तो चलिए खुद बनाइए फेस मैप और हर बार बिल्कुल सही चेहरे पाइए। तो आपने बस लाइनों से एक शेप बनाई जो ऊपर से नीचे आधे में कट कर और एक से दूसरे कोने तक जाए। आंखें, नाक और मुंह को इन लाइनों पर बिल्कुल सही जगह पर बनाइए और आपको मिलेगा फेस मैप, जिसके इस्तेमाल से आप बिल्कुल सही चेहरा बना सकते हैं। बढ़िया। शानदार आर्ट अटैक्स। और यहाँ एक बहुत अच्छा तरीका है अलग अलग तस्वीरों को बनाने का, जहाँ रंग एक साथ नहीं है। बस एक इंसान की तस्वीर काटिए, या जानवर की, या मैगजीन से किसी चीज की, और फिर सफेद पेपर पर उसके चारों तरफ लाइन बनाइए, और आपको सिर्फ उसकी आउटलाइन बनानी है। मैं यहाँ फुटबॉलर बना रहा हूँ और आपको यहाँ सिर्फ उसकी आउटलाइन ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं। मेरे ख्याल से आपको आउटलाइन शेप के ऊपर बहुत आसान सी शेप बनानी है। अब आप चाहे तो सर्कल बना लीजिए या एक स्क्वायर। मैं अपनी आउटलाइन के ऊपर एक ट्रायंगल बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ बहुत ही ध्यान से एक बहुत ही आसान सा ट्रायंगल बनाऊंगा अपने पुरानी ज्योमेट्री किट के इस्तेमाल से। ये देखिए इस तरह। फिर आप इसके अलग अलग हिस्से में अलग रंग भरिए, ये ध्यान में रखते हुए कि आप कोई भी एक रंग को बिल्कुल पास वाले दो हिस्सों में नहीं भरें। जैसे मान लीजिए मैं इस बॉल में बहुत ही अच्छा सा हरा रंग भरने वाला हूँ, ये देखिए इस तरह से। लेकिन मैं फुटबॉलर की टांग को हरे रंग से नहीं भर सकता, क्योंकि ये पास वाले दो हिस्सों में से एक जैसा हो जाएगा। इसलिए मैं हरा रंग यहाँ भर देता हूँ, ये देखिए इस तरह। और फिर मैं इस टांग में लाल रंग भर देता हूँ, और फिर इसी तरह पूरी तस्वीर को मैं रंग देता हूँ। और आपके पास अब एक ऐसी तस्वीर होगी जहाँ रंग एक साथ नहीं है। अच्छा इफेक्ट है ना? या आप इसे ऐसा भी बना सकते हैं, जब आप अपनी आउटलाइन शेप बना लें। अभी मैंने बस यहाँ एक डॉल्फिन का शेप बनाया है और इसके ऊपर अपनी आसान सी शेप रखता हूँ। मैंने फिर से इस डॉल्फिन के ऊपर ट्रायंगल बनाया है, और अब इस आसान शेप के ऊपर मैं एक और आसान शेप बनाऊंगा। तो मैं बनाने जा रहा हूँ, हाँ, एक सर्कल बनाने जा रहा हूँ। तो अब आपके पास है आपकी आउटलाइन शेप और दो आसान से ज्योमेट्रिक शेप्स डॉल्फिन के ऊपर बनी है इस तरह। और फिर इसके अलग अलग हिस्सों में रंग भरिए, और ध्यान रखिए कि आप एक ही रंग को दो पास पास वाले हिस्सों में ना भरें।
जब आप इसी तरह से पूरी चीजों को भर देंगे तो आपके पास होगी एक ऐसी तस्वीर जिसमें रंग एक साथ नहीं है। लाजवाब! आप अलग अलग आसान शेप्स के साथ प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसा रहेगा स्टार्स और ओवल्स के साथ प्रयोग करना, या फिर इस पर? मैं अपनी आउटलाइन शेप पर 3 आसान शेप्स बना चुका हूँ और इसके लिए तो मैं अपने ज्योमेट्री सेट के साथ पागल हो चुका हूँ। खुद करके देखिए एक ऐसी तस्वीर जिसमें रंग एक साथ नहीं होते हैं, और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। चला।